अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और आज की वीडियो का टॉपिक है एथिक्स ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि तनक़ीद करने के आदाब। ये उन चंद चीज़ों में से है जिसकी हमारे माशरे को बहुत सख्त ज़रूरत है। अब होता यूँ है कि एक दूसरे से इख्तिलाफ़ होना और एक दूसरे की बातों पे एतराज़ होना, ये पूरी दुनिया का एक फ़िनोमेना है, ये इंसान की फ़ितरत का हिस्सा है। लेकिन दुनिया में जो लोग रिएक्शन देते हैं, जो एक पढ़े लिखे माशरे में इस चीज़ को डील करने का तरीका है और हमारे माशरे का जो इस चीज़ को डील करने का तरीका है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आज हम इसी पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं टॉपिक डिस्कस करूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहूँगा, जिस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और मैं जिस नज़र से सामने वाले को देखता हूँ, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी पसंद नापसंद को देखता हूँ, वो पहले के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब होता यूँ है कि हमारी सोसाइटी में लोगों को इमोशनल रिएक्शन देने की बहुत आदत है, तो जो हमारे सामने से कुछ चीज़ें डेली लाइफ में गुजरती भी है ना, जिसमें हमारे लिए बहुत हिकमत छुपी हुई होती है, विज़डम होती है, उसको हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रख देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें, आप अपने भाई के साथ ऐसी फ़्राइज़ खाने जा रहे हैं। अब फ़्राइज़ वाले के पास जाके आप कहते हैं कि यार फ़्राइज़ के अंदर मसाला तेज़ रखना और केचप वगैरह कुछ भी ना डालना। जबकि आपका भाई कहता है कि यार मसाला हल्का रखना और केचप भी डालो, चटनी भी डालो, मायोनीज़ भी डालो। अब इमोशनल रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि यार तुम अजीब हो, पता नहीं क्या, तुम्हारा फ़्राइज़ मसाले के बगैर तो मज़ा ही कहाँ आएगा, कैसे खाते हो तुम, मुझे समझ नहीं आती। दूसरी मिसाल, आप अपनी वालदा के साथ जा रहे हैं, आपको ईद की शॉपिंग करनी है। अब शॉपिंग करने आप गए, आप वालदा ने आपको एक सूट निकाल के दिखाया कि यार ये देखो कैसा है। आपने कहा कौन पहनता है ये पिंक कलर, अजीब, मुझे तो नहीं समझ आता और मैं नहीं पहनता भाई इस तरह के कपड़े। वो आपको कहेंगे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता। आप कहेंगे नहीं यार मैं नहीं पहनता, आपको मेरी पसंद का नहीं पता, आप रहने दें इसको। अब यहाँ पे ठहर के हम ज़रा ये देख लेते हैं कि ये इख्तिलाफ़ हो किस लिए रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा अक़ल का इस्तेमाल करें और इंसानी नफ्सियात पढ़ें, तो हमें नज़र आएगा कि अल्लाह ताला ने जो ये पूरी इंसानियत बनाई है, इसको सिर्फ दो कैटेगरीज़ यानी कि मेल और फीमेल में ही डिवाइड नहीं करा। इसके अंदर मज़ीद फिर सब कैटेगरीज़ हैं, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। एक डाइवर्सिटी आपको मिलती है सेम एज के लोगों में, सेम कास्ट के लोगों में, उसमें यानी कि इवन एक फैमिली की अगर हम बात करें तो बहन भाई में बहुत फ़र्क होता है। अब हम उसको ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पसंद नापसंद होती है ना, ये बेस करती है आपकी सेंसेशन पे, यानी कि जो आपका एक सेंस है वो किस तरह की फीलिंग आपको देता है। जो मसाले के साथ फ़्राइज़ का टेस्ट आपको आ रहा है ना, जो आपके टेस्ट बड आपको सेंड कर रहे हैं मैसेज, वो आपका भाई कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके टेस्ट बड की वर्किंग अलग है। इसी तरह आप जब अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग पे गए हैं, तो जो कलर उनको नज़र आ रहा है और जो आपको नज़र आ रहा है, उसकी वेरिएशन में, उसकी सेंसेशन में फ़र्क है। अब अभी आपका सवाल ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि यार रेड कलर है, अब सब कुछ 100 लोगों को खड़ा कर दो, रेड कलर ही नज़र आएगा ना। रेड कलर तो नज़र आएगा, मसला ये है कि उसकी रेड कलर की डेफिनेशन ही अलग है। आपने जो बचपन से कलर उसको बताया कि यार ये कलर तुम्हें नज़र आ रहा है ना, वो रेड है। अब उसको क्या नज़र आ रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है, वो आपको भी डिफ़ाइन कर ही नहीं सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है अल्फाज के अंदर डिफ़ाइन करना कि यार मुझे रेड की ये वेरिएशन नज़र आ रही है, या आप रेड कलर को एक्सप्लेन कर सकें। आपको कोई ना कोई एग्जांपल चाहिए होगी। फ़र्ज़ कर लें कोई, मैं आपको बोलूँ यार रेड कलर एक्सप्लेन करो, आप कहेंगे यार आप समझ लो ब्लड के जैसा होता है, अगर ब्लड निकले तो उसका जो कलर है वो रेड कहलाता है। और भाई जब आपकी वेरिएशन ही डिफरेंट है, तो रेड कलर जो आपको नज़र आ रहा है, मुझे क्या पता क्या नज़र आ रहा है। ना आप मेरा डिफ़ाइन कर सकते, ना मैं आपका डिफ़ाइन कर सकता। ये अल्लाह ताला ने डाइवर्सिटी रखी है इंसानों में, ये फ़ितरत का हिस्सा है। अगर ये डाइवर्सिटी ना होना, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही गाड़ी चलती हो या फिर एक ही कलर के सब कपड़े सब पहनते होंगे और सिर्फ राइस खाते होंगे, उसके अलावा कोई दूसरा खाना पसंद ही नहीं होगा। तो ये जो सर्वाइवल है ना, ये डिपेंड करता है डाइवर्सिटी में। और जब आपके समझने वाली बात है, आपके अंदर जो फ्यूल है, जिसको हम खून कहते हैं, उस खून की कितनी कैटेगरीज़ हैं। किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है। जब अंदर का फ्यूल ही डिफरेंट है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि दोनों की सोच बिल्कुल सिमिलर होगी। तो जब सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, सेंसेशन डिफरेंट है, पास्ट डिफरेंट है, चीज़ों को देखने का नज़रिया डिफरेंट है, तो भाई सोच भी अलग होगी ना। तो ख़यालात में इख्तिलाफ़ होना एक फ़ितरी बात है, इस पे हम इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, इमोशनल रिएक्शन देते हैं। इतनी खूबसूरत चीज़ है डाइवर्सिटी, आप सारे एस्पेक्ट नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने कुछ एस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में रखे हैं कि एक पिक्चर को आप एक नज़र से देखते हैं, दूसरा किसी और नज़र से देखता है। और फिर अल्लाह ताला ने आपको इस तरफ दावत दी है कि एक दूसरे को एक्सप्लोर करो। डिफरेंट कास्ट में रहते हो, डिफरेंट कंट्री से ताल्लुक़ है, डिफरेंट ज़बानें बोलते हो, एक्सप्लोर करो कि तुम्हारे पास क्या है ऑफ़र करने को, उनके पास क्या है ऑफ़र करने को, किस तरह से तुम एक दूसरे का इस्तेमाल करके मज़ीद एक्सप्लोरेशन की तरफ जा सकते हो। और एप्रिशिएट करना चाहिए डाइवर्सिटी को। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब जो आपकी अप्रोच है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब आपके पास क्रिटिसिज्म आ रही है, आपके पास कोई और ख्याल आ रहा है, आप मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, तो कम से कम आप अगले को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उसके बारे में तरह तरह की बातें नहीं करेंगे, यार ये बंदा ही बेकार है, इसकी बातें ना सुनो। आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको पता है कि यार उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसका एक नज़रिया है, उसके पास एक अलग ऑफ़र करने को चीज़ें हैं, उसके पास एक अलग नज़रिया है, तो आप उसके नज़रिए को लेंगे और आप ये देखेंगे कि यार मैं इससे
क्या सीख सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा अपने तौर पे सही होता है, कोई बंदे इंतहाई स्टूपिड बात कर देते हैं तो आप उसको एड्रेस करने का भी एक तरीका है। उसको आप बोलते हैं कि नहीं यार ये बात इस बेस पे गलत है, मेरे हिसाब से गलत है, बाकी आप देख लो समझ लो। तो बात यह है कि हमें अपने ऊपर फोकस करना है और अपने एंड से स्टार्ट करना है कि हम चीज़ों को समझें और अकल का इस्तेमाल करें, इमोशन को उठा के साइड पर रख दें थोड़ी देर के लिए। अगर ज़िंदगी में आपके ये आदाब और ये एथिक्स नहीं होंगे ना, तो आप फिज़िकली जितना भी ग्रो कर लें, एट दी एंड वो एक केओस बन जाएगा और वो आप पीसफुल माशरे की तरफ नहीं जा सकते। तो ये आदाब और एथिक्स और ये तौर तरीके, आपस में रिलेशनशिप, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होना, ये ज़रूरी है एक माशरे की ग्रोथ के लिए। उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट पे आप ज़रूर फोकस करेंगे और इससे आपका नज़रिया ज़रूर बदलेगा, क्योंकि मेरा नज़रिया इससे बदला है और मुझे जो अब फ़ायदे हो रहे हैं ना इस चीज़ को समझने के बाद, वो पहले कभी भी नहीं हो सकते थे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई फ़ायदा पहुंचा या आपको कोई सीखने को मिला कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आगे लोगों से शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।